हाउ आर यू? यस, वेरी गुड। देखिए, आज 30 दिसंबर है। आज आपके पढ़ाई होगी। आज के बाद स्कूल विंटर वेकेशन की वजह से बंद होने जा रहा है और फिर ये 15 तारीख को खिचड़ी के बाद बुधवार होगा, वेंसडे का दिन होगा। उस दिन आप फिर इसी जोश खरोश के साथ आएंगे। आप लोगों से और साथ साथ आपके सभी गार्जियन से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो छुट्टियां हो रही हैं, इन छुट्टियों को आप एंजॉय करें जरूर, लेकिन साथ साथ जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपको अभी तक, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, आपका उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, वो चाहे आपके बुक में कोई एक्सरसाइज कराया गया हो या आपकी कॉपी में कुछ काम दिए गए हो जिसको लर्न करना हो बेटा, तो सारे क्लासेस के बच्चे जिनको जो पढ़ाया गया है उसको पढ़े और जब पढ़ने बैठे तो एक रफ की कॉपी अपने पास जरूर रख लें और जिस क्वेश्चन को आप पढ़िए उसका आंसर पढ़िए और देन आफ्टर यू ट्राई टू राइट इट। विदाउट राइटिंग अगर कुछ भी आप पढ़ते लिखते हैं तो उसमें परफेक्शन नहीं आता है और जब एग्जामिनेशन पीरियड में आप आएंगे, जब एग्जाम हॉल में आप रहेंगे तो लिखेंगे तो उसमें मिस्टेक्स होने लगेंगे। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए जरूरी है कि आप बार बार एक क्वेश्चन को पढ़ें और साथ साथ उसको लिखें भी। आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है पहले ही कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो परफेक्शन नहीं आता है। परफेक्शन तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह बेटा, पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किताबें पढ़ लें, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बने और समाज की सेवा करें, समाज के लोगों के काम आवे, लोगों के सुख दुख में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर कहीं कोई गरीब दिखता है, कोई मजलूम, कोई मजबूर दिखता है, आपके पड़ोस में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, अगर आप उसकी कोई भी मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करें। ये पढ़ने लिखने का मतलब होता है। अदरवाइज कागज की जो डिग्रियां होती हैं वो सिर्फ कागज के पन्नों की तरह से हो जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। कोई कागज की डिग्री लेके घूमता नहीं है, वो घूमता है तो सिर्फ और सिर्फ अब जो उसके अंदर जो चीजें डेवलप होती हैं जिससे दुनिया को फायदा होता है। इंसान वो है जिससे दुनिया को फायदा हो और जानवर वो है जिससे दुनिया को फायदा न हो। तो हम इंसान हैं और हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हम लोगों को फायदा पहुंचाए। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जाड़े का दिन है, ठंड सबको लगती है, आपको भी लगती है, बाकी दुनिया को भी लगती है और ये पढ़ने का सबसे अच्छा मौसम है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये पढ़ने लिखने का सबसे अच्छा मौसम है। तो आप सुबह जगेंगे तो 4 बजे जगने की बात कही गई है, आप 4 बजे जरूर जगे और 4 बजे जग करके अगर आपकी तबीयत न खराब हो और डॉक्टर ने मना न किया हो कि आपको नहीं नहाना है 2-4 दिन, तो बेटा आप जरूर नहाएंगे। इसलिए कि नहाने के बाद कोई भी इंसान वो एक नए ढंग का इंसान हो जाता है, उसमें एक नई एनर्जी आती है, वो नए ढंग से सोचने लगता है, उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी सोचने का ढंग बदल जाता है। तो अगर आप नहीं नहाएंगे तो लगेगा कि दिन भर एक बोझ सा आपके सर पे चढ़ा हुआ है, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है, हाँ, अगर बहुत परेशानी हो, बहुत ठंड बढ़ गई तो आप पानी गर्म करवा लें और पानी गर्म करवा के नहा लें। मैं खास तौर से गार्जियन से अपील करूंगा कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं आप उनको जरूर नहलवाएं और 4 बजे जगे भी और 4 बजे जगने की आदत भी डालें। अगर प्राइमरी स्टेज पर आपके बच्चों में अगर 4 बजे जगने की आदत पड़ जाएगी तो कल यानी फ्यूचर इनका होगा। अगर ये 2 घंटा पहले जगते हैं तो दुनिया से 2 घंटा आगे हो जाएंगे और आप अंदाजा कर लीजिए अगर इनकी उम्र 100 साल की होती है तो 100 साल में कितना आगे हो जाएंगे। इसलिए सुबह जगने की आदत डालें और 10 बजे
रात होते होते अपने बिस्तर पे जरूर चले जाएं। खेलना भी बहुत जरूरी है, आपके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए खेलना भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनका प्रॉपर ढंग से डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए बच्चों को खेलने भी दें, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल रखें कि वो बुरे बच्चों के साथ वो गंदे माहौल में न जाए, नहीं तो इससे नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो आप जानते हैं कि तारीख के औरात इस बात के शाहिद हैं, लम्हों ने फतह की थी, सदियों ने सजा पाई। फैंसिया ने आपको, बच्चों को, गार्जियंस को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। इस प्लेटफॉर्म से आप फायदा उठाइए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस पूरे लोकेलिटी के लिए। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आप उनको देखें, उनका लेवल कहाँ गया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से बढ़ रहा है, उनके अंदर किस तरह से फियरलेस उनका खत्म हो रहा है, वो कितने फियरलेस हो रहे हैं और किसी भी स्टेज पर अपनी बात को रख सकने में सक्षम पाए जा रहे हैं। रखें, इनको रिश्तेदारियों में न भेजें, छुट्टियों का पूरा फायदा उठाएं। अगर बच्चा कहता है कि होमवर्क नहीं है तो आप उसको बताइए कि बेटा होमवर्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखना नहीं होता है, होमवर्क का मतलब ये भी होता है कि आप पढ़ें, आप लिखें, आप लर्न करें, ये भी होता है। अगर आसपास में कहीं लगता है कि गंदगी दिखाई दे रही है तो मैं आप गार्जियन से और बच्चों से सबसे गुजारिश करूंगा कि बेटा आप अपने हाथ में झाड़ू उठाइए और आसपास की सफाई भी करिए। अगर हम सफाई करेंगे तो हमारे अंदर अच्छी आदतें पैदा होगी, और अच्छी आदतें जब पैदा होगी तो अच्छी आदतें ही इंसान को बड़ा बनाती हैं। इसलिए मैं बात बहुत लंबी न करके, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को शायद आप लोग के सामने रख सका हूँ। और अगर कोई परेशानी हो किसी बच्चे के साथ, अगर कोई बच्चा आपकी बात न मानता हो तो आप हमको फोन करें, स्कूल को फोन करें और बताएं, और मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपके दरवाजे पे आके, आपके घर पे बैठ करके, आपकी चाय पी करके आपके सामने आके बच्चों से बात करें और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा।